हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आप लोगों को वाल्मीकि नगर का सैर करवाने जा रहा हूँ और साथ में अपने स्टूडेंट्स को भी लेके मैं वहाँ पे पहुँचा, क्योंकि मेरे स्कूल का टूर गया था वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो बिहार के चंपारण जिले में पड़ता है। सवेरे 5 बजे गोरखपुर से निकलने के बाद हम लोगों का पहला हॉल्ट आया ज्ञानोदय इंटर कॉलेज बेलवनिया, जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रेश होकर के नाश्ता के लिए तैयार होकर के लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे अनुशासित बच्चे बिल्कुल अच्छे और मन के सच्चे लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए चाय और स्नैक्स के लिए। चाय और स्नैक्स के बाद हम सीधे पहुंचे वाल्मीकि नगर, जहां पे हमारे प्रिंसिपल सर हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग वाल्मीकि नगर पहुंचे, उन्होंने इतने बढ़िया से वहां पे व्यवस्था बना के रखा था ताकि हमें किसी चीज़ के लिए परेशान ही नहीं होना पड़ा। उन्होंने तुरंत बच्चों को लाइन में लगवा करके सीधे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप के बच्चों को नर टेम्पल और वाल्मीकि आश्रम भेज दिया और दूसरे ग्रुप के बच्चों को भेज दिया टाइगर सफारी में। हम लोग नर टेम्पल की तरफ आगे बढ़ चले। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने वन क्षेत्र में प्राचीन काल से आस्था का महाकेंद्र नर देवी मंदिर स्थापित है। शारदीय और चैत्र नवरात्र में सैकड़ों भक्तों की भारी भीड़ यहाँ प्रतिदिन उमड़ती रहती है। जानकारों की माने तो नर देवी मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इतिहास के 2 वीर योद्धा आल्हा उदल द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ऐसा मान्यता है कि बुंदेलखंड के राजा जासर के 2 वीर और प्रतापी पुत्रों आल्हा और उदल द्वारा घने जंगल के बीच इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी और वे श्रद्धा भाव से माता की पूजा में लीन रहा करते थे। पूजा समाप्त होने पर वो आल्हा उदल द्वारा माता के चरणों में अपने शीश की बलि दी जाती थी, किंतु माता का आशीर्वाद से उनके सिर फिर जुड़ जाते थे। नर बलि के कारण ही इस मंदिर का नाम नर देवी पड़ा। नर देवी मंदिर दर्शन करने के बाद हम फिर बोलेरो में बैठे और निकल पड़े वाल्मीकि आश्रम की तरफ। ये वाल्मीकि आश्रम जो है वो 3 नदियों के किनारे स्थित इस स्थान पर रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। बिहार के बगहा और नेपाल सीमा के पास स्थित वाल्मीकि आश्रम की खूबसूरती गजब की है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम और सीता के आदेश के चलते लक्ष्मण माँ सीता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ करके अयोध्या लौट आए थे। वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के तट पर था। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। हम निकल पड़े वाल्मीकि आश्रम की तरफ। भारत और नेपाल को अलग करने वाली ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये तमसा नदी है और बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बच्चे काफ़ी खुश और बिल्कुल अच्छे तरीके से इस टूर का एंजॉय कर रहे हैं। और इन सब के बीच में हैं हम पहुंचने वाले हैं वाल्मीकि आश्रम, जो कि नेपाल में पड़ता है। भारत और नेपाल को अलग करने वाली ये नदी को जैसे ही हमने पार किया तो सीधे पहुँचे वाल्मीकि आश्रम। और इसी वाल्मीकि आश्रम में ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बताया जाता है कि माता सीता यहीं पे पाताल में समा गई थी। ये ऐसा मान्यता है कि इस समाधि स्थल की रखवाली हनुमान जी आज भी करते हैं। आज भी यहाँ माँ सीता पाताल प्रवेश द्वार के ठीक सामने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है। और बच्चे यहाँ पे दर्शन करने के बाद निकल पड़े जंगल सफारी के लिए।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकलौता एवं भारत के प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है। मुजफ्फरपुर से लगभग 215 किलोमीटर और गोरखपुर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि नगर में स्थित यह सुंदर एवं रमणीय पर्यटन स्थल है। लगभग 880 वर्ग किलोमीटर जंगल का 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र व्याघ्र परियोजना यानी टाइगर रिजर्व के लिए आरक्षित है, जबकि 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह नेपाल के राजकीय चितवन नेशनल पार्क से सटा हुआ है। इसे वर्ष 1994 में देश का 18वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना का हरा भरा जंगल विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों से भरा पड़ा है। नेपाल एवं यूपी की सीमा पर अवस्थित यह टाइगर रिजर्व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इस घने जंगल में जब सूर्य की किरणें इस जंगल में पड़ रही थी तो मानो जैसे लगता था कि धरती पर स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। ये सूर्य की चमचमाती हुई किरणें जब हम लोगों के सामने पड़ती थी तो देखने में ऐसा महसूस होता था कि मानो हम लोग ऐसे जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे किसी भी तरह का न तो शोर न तो कहीं भी किसी तरह की परेशानी, और बिल्कुल प्रकृति की गोद में आ गए हम लोग। ऐसा चलते चलते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और टाइगर की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए टाइगर हम लोगों को मिलता है या नहीं। जैसा कि ये बताया गया कि 100% में से केवल 1% चांस होता है कि आपको टाइगर मिले, और ऐसा देखते देखते इन टाइगर रिजर्व के बीचों बीच में बना यह वॉच टावर, वहाँ पे हम पहुँचे। वॉच टावर से जो नेचर की ब्यूटी है ना, आप फील कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों ने सेल्फी लिया, आगे एंजॉय करते रहे। वॉच टावर से उतरने के बाद जैसे ही हम लोग नीचे पहुंचे तो हम लोगों के टूर गाइड ने बताया कि ये आप जो देख रहे हैं टर्माइट सॉइल है और काफ़ी हार्ड है। ये जब कीड़े क्या करते हैं, पौधों को खा लेते हैं, बड़े बड़े पेड़ को खा लेते हैं, तो वो जो पेड़ के जो अवशेष होते हैं बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल पहाड़ जैसे हो जाते हैं। उसको टर्माइट सॉइल बोलते हैं। आधे सफ़र के बाद फिर से हम लोगों का सफ़र अब स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट जोन में पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट जोन में भी क्या हमें टाइगर मिलता है, लेकिन फिर भी उम्मीद कम। लेकिन जो जंगल का रोमांच था वो काफ़ी सुंदर और बेहतरीन। जीवन का एक बहुत ही सुखद अनुभव हमने यहाँ पे लिया और काफ़ी मज़ा आ रहा था इन जंगलों के बीचों बीच में। ऐसा पहुँचे, इतना इनक्रेडिबल लग रहा था, अतुलनीय। अतुलनीय ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे जगहों का वर्णन आप किसी शब्द से नहीं कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को लेते हुए, देखते हुए, तमसा नदी को देखते हुए हमारा जो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का प्रोग्राम था ये फाइनल हो गया। अब हम आगे पहुँचे, यहाँ पे गंडक नदी के किनारे शिवालिक रेंज के पास एक हैंगिंग ब्रिज है, उसके दर्शन मैं आपको कराता हूँ। तब तक इस दृश्य का एंजॉय कीजिए। हैंगिंग ब्रिज का एक ऐसा ही छोटा सा झूला बना दिया गया था। ये नीचे पटरा लगा हुआ है लकड़ी का और ऊपर लोहे का रस्सी है, और इस पे काफ़ी झूल रहे थे बच्चे और डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। और इस तरह से हमारा जो टूर है बिल्कुल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक मैं बताऊँ, ये जो मेरे स्कूल से जो टूर आया था इसका मैनेजमेंट हमारे प्रिंसिपल सर ने किया था, काफ़ी बेहतरीन। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बच्चे भी काफ़ी खुश, बच्चे तो ये बोल रहे थे कि उनका पूरा का पूरा पैसा सध गया है। वैसे तो काफ़ी इंजॉय किए बस में भी बच्चे और फिर रास्ते में भी और इस जगह पे भी। वास्तव में बहुत बेहतरीन अनुभव रहा इस टूर का, जिसका किसी शब्द में मैं भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये सब चीज़ आपको भी दिखा रहा हूँ कि हमने किस तरह से अपने इस टूर को एंजॉय किया। अब आपसे लेते हैं विदा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे इस चैनल को।